हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश मिश्रा अपने यूट्यूब चैनल आकाश मिश्रा में आप लोगों का स्वागत करता हूं। और जैसा कि आपको पता होगा कि कल की क्लास में मैंने आपको लोगरिथमिक टेस्ट के बारे में बता दिया था कि आपका लोगरिथमिक टेस्ट क्या होता है। उसको मैंने कल की क्लास में आपको बहुत अच्छे तरीके से बता दिया था, ठीक है। आज की इस क्लास में हम लोग क्या करेंगे। आज की इस क्लास में हम लोग लोगरिथमिक जो आपका टेस्ट मैंने कल बताया था उसके क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। कि आखिर उसके क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, इन सारी चीजों को आज हम लोग आज की इस क्लास में बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। और इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आप लोगों की केमिस्ट्री की क्लास स्टार्ट हो चुकी है। आप लोग केमिस्ट्री की क्लास बहुत अच्छे तरीके से पढ़िए। कल आपका पहला लेक्चर अपलोड हो चुका है। आई होप आप लोगों ने उस लेक्चर को, केमिस्ट्री के लेक्चर को बहुत अच्छे तरीके से देख लिया होगा, ठीक है। बिल्कुल बेसिक से सर पढ़ा रहे हैं, ठीक है। आप लोग वहां से पढ़िए और अपनी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कीजिए, ठीक है। देखो, कल की क्लास में मैंने आपको लोगरिथमिक टेस्ट के बारे में बताया था, जिसमें अगर आप लोगों ने कल की क्लास को नहीं देखा है तो पहले जाकर आप कल की क्लास को देख लीजिए। अगर मान लिया जाए आप लोगों ने सच में नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, आप देखने मत जाइए। मैं आपको यहीं पर थोड़ा सा समझाया दे रहा हूँ। उसके बाद मैं क्या करूंगा, क्वेश्चन को आपको करवाऊंगा, ओके। अब हम क्या कर रहे हैं, देखो। देखो, मैंने आपको कल लोगरिथमिक टेस्ट में क्या बताया था। कल मैंने बताया था कि जो आपका लोगरिथमिक टेस्ट होता है इसमें हम लोग क्या करते हैं, जैसे हमने क्या किया, जैसे हमने कोई एक सीरीज लिया, क्या लिया, एक सीरीज लिया। अब देखो, जब हमने इस सीरीज को ले लिया तब इसके हम लोग टर्म लेंगे। टर्म कौन कौन से, तो वो आपके टर्म होंगे U1, U2, ठीक है। आपके टर्म होंगे U3 और कौन टर्म होंगे U4। और ऐसे क्या होंगे आपके, nth एलिमेंट कहीं पर आ जाएगा और nth एलिमेंट से भी बड़ा आपका क्या, UN+1 आ जाएगा, ठीक है। ये मैं बार बार यही चीज ले रहा हूँ, आप लोग बहुत अच्छे तरीके से इसको समझ रहे होंगे, ठीक। तो हमने क्या किया, हमने एक सीरीज ली, क्या ली, एक सीरीज ली, ठीक। तो इस सीरीज में हमने इनके टर्म को ज्ञात किया। एक टर्म आपके क्या है, तो U1, U2, U3, U4 ऐसे nth एलिमेंट, ठीक है। तो मैंने लोगरिथमिक टेस्ट में आपको क्या बताया था, मैंने बताया था कि अगर जो आपका ये UN और UN+1 है, इसका लॉग लेकर क्या करके, लॉग लेकर आप U1 को और U1 को UN+1 से क्या कीजिए, UN को UN+1 से डिवाइड कीजिए और n से क्या कर दीजिए, गुणा कर दीजिए। और गुणा करने के बाद आप इसकी क्या कर लीजिए, इसकी लिमिट ले लीजिए। क्या ले लीजिए आप, इसकी लिमिट ले लीजिए। लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, क्या ले लीजिए, इसकी लिमिट ले लीजिए। और लिमिट लेने के बाद मान लें, आप मान लें, कंसीडर कर लें, लेट कंसीडर, आपकी वैल्यू क्या आ गई, आपकी वैल्यू एल आ गई, ठीक है। आपकी वैल्यू क्या आ गई, तो बताओगे कि वैल्यू आपकी क्या आ गई, एल आ गई, ठीक है। अब देखो, अब आप यहाँ पर इस एल की जगह आप कोई भी अल्फाबेट ले सकते हैं। मैंने क्या किया है, मैंने माना है आप ABCDEF कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या किया, ये इसको जब सॉल्व किया, किसको, जो आपका ये UN है और UN+1 को हमने डिवाइड किया और इसका लॉग ले लिया, ठीक है। और n से गुणा कर दिया। यहाँ पर n आपका कोई भी एलिमेंट हो सकता है, 1 2 3 4 कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो n से हमने यहाँ पर गुणा कर दिया, ठीक। और फिर हमने इसकी लिमिट ले ली। और लिमिट लेने के बाद हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो वो वैल्यू हमने मान ली कि वो वैल्यू आपकी क्या आ गई, वो वैल्यू आपकी एल आ गई, ठीक है। अब आपका जो ये सीरीज है, ये सीरीज आपका कन्वर्जेंट होगा कि ये सीरीज आपका डाइवर्जेंट होगा, इस एल की वैल्यू पर डिपेंड करेगा। किसकी वैल्यू पर डिपेंड करेगा, तो आपकी इस यल की वैल्यू पर डिपेंड करेगा कि सीरीज आपकी कन्वर्जेंट होगी कि सीरीज आपकी डाइवर्जेंट होगी। अब ये कैसे डिपेंड करेगी, इसको मैं आपको बता दूं। तो इसके लिए आप पॉइंट एक कर लो, नोट कर लो कि अगर जो आपकी ये एल है, क्या ये एल है, अगर ये एल वैल्यू आपकी इज ग्रेटर देन 1 हो गई, यानी आपकी ये एल वैल्यू एक से अधिक हो गई, तो हम कहेंगे कि सीरीज हमारा क्या होगा, जो ये आपकी सीरीज है, ये सीरीज आपकी क्या होगी, ये सीरीज आपकी कन्वर्जेंट होगी। क्या होगी, ये सीरीज आपकी कन्वर्जेंट होगी, ठीक है। दूसरी चीज और दूसरा पॉइंट आप ये नोट कर लो कि अगर जो आपका ये यल है, अगर ये एल आपका क्या हुआ, ये यल आपका इज लेस देन 1 हुआ, मतलब कि एल की वैल्यू आपकी एक से छोटी हो गई है, तो हम क्या कहेंगे कि सीरीज हमारी क्या होगी, तो सीरीज हमारी क्या होगी, तो सीरीज हमारी डाइवर्जेंट होगी, ठीक है। क्या होगी, सीरीज हमारी डाइवर्जेंट होगी। और तीसरा पॉइंट आप लोग ये नोट कर लो कि अगर एल की वैल्यू हमारी एक के बराबर आ गई, देन जो हमारी सीरीज होगी, ये सीरीज हमारी, मतलब ये हमारा टेस्ट होगा, ये टेस्ट हमारा यहीं पर फेल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि एल बराबर एक पर लोगोरिथमिक टेस्ट नहीं बता पाएगा कि ये सीरीज आपकी कन्वर्जेंट है
कि ये सीरीज आपकी डाइवर्जेंट है। आई होप मेरी बातों को आप लोग समझ गए होंगे। अगर आप लोगों के बहुत अच्छे तरीके से इसको और डीप में समझना चाहते हैं तो आप लोग कल की क्लास को देख लीजिए। मैंने क्या किया है, मैंने आपको अभी क्या करूंगा, आपको क्वेश्चन को सॉल्व करवाऊंगा। तो मैंने थोड़ा सा क्या किया है, मोटे तौर पर थोड़ा सा आपको रिवीजन करवा दिया है कल की क्लास का, ताकि अभी मैं जब आपको क्वेश्चन करवाऊं तो आपको बहुत अच्छे तरीके से सारे क्वेश्चन समझ में आ जाए। तो अगर इसको और डीप से आपको पढ़ना है तो आप प्लीज कल की क्लास को देख लीजिए, आप बहुत अच्छे तरीके से इसको समझ जाएंगे। तो यहाँ पर मैं एक बार फिर से रिवीजन कर रहा हूँ, फिर क्वेश्चन की तरफ चल रहा हूँ। जैसे मैंने इस एल की वैल्यू क्या हुई आपकी, एक से क्या हो गई, बड़ी होगी, तो हम कहेंगे सीरीज हमारा क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा। अगर एल की वैल्यू एक से छोटी होगी देन हम सीरीज हमारी क्या होगी, देन हमारी सीरीज डाइवर्जेंट होगी। और अगर एल के बराबर आ गई तो हमारी सीरीज क्या हो जाएगी, ये फेल हो जाएगी, सॉरी लोगरिथमिक टेस्ट हमारा फेल हो जाएगा, ये नहीं बता पाएगा कि ये सीरीज आपकी कन्वर्जेंट है कि ये सीरीज आपकी डाइवर्जेंट है। आई होप मेरी बातों को आप लोग बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसके क्वेश्चन के आखिर हम लोगरिथमिक टेस्ट के क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखो देखो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बस इसमें आपको कोई कॉन्सेप्ट नहीं लगाना है। बस क्या है, अगर आप थोड़ा सा अगर कंसंट्रेशन के साथ आप फोकस करके क्लास को देख रहे हैं तो सारी चीजें आपको क्लास में ही समझ में आ जाएंगी, ठीक है। और मेरा मतलब मेरा टारगेट यही रहता है कि आपको मैं क्लास में ही सारी चीजें आपको बता दूं, आपको दोबारा मतलब वीडियो देखने की कोई आवश्यकता ना पड़े। मैं इतने मतलब कॉन्फिडेंस के साथ आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि आप एक ही बार में सारी चीजें समझ जाएं, ठीक है। बस आप क्या कीजिए, आप हमारा साथ दीजिए और बहुत अच्छे तरीके से क्लास को देखिए, ठीक है। देखो जैसा कि पहला क्वेश्चन आपके सामने क्या है, पहला क्वेश्चन आपका क्या है कि 1 + 2x अपान फैक्टोरियल 2 प्लस 3 स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर अपान फैक्टोरियल 3 प्लस 4 क्यूब इंटू एक्स क्यूब अपान फैक्टोरियल 4 प्लस एक्स इज ग्रेटर देन लेस देन, ऐसे सो ऑन आपके नंबर्स आते चले जाएंगे, ठीक है। अब मैं आप लोगों से ये उम्मीद करता हूँ कि आप लोग फैक्टोरियल के बारे में जानते होंगे कि आपका फैक्टोरियल क्या होता है। अगर आपको फैक्टोरियल के बारे में नहीं जानते आप लोग, तो मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा आपको यहाँ पर बता देता हूँ। जैसे आपका यहाँ पर फैक्टोरियल 2 लिखा हुआ है ना, फैक्टोरियल 2 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब होता है 2 × 1 कितना होता है, 2। यहाँ पर आपका क्या लिखा है, फैक्टोरियल 3 लिखा हुआ है, तो फैक्टोरियल 3 का मतलब क्या होता है, फैक्टोरियल 3 का मतलब होता है 3 × 2 × 1, यानी क्या होगा, 3 से जितने आपके नंबर्स नीचे आ रहे हैं उन सारे नंबर का हम लोग क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, फिर जो वैल्यू आएगी 3 दूनी कितना होगा, 6। तो फैक्टोरियल 3 की वैल्यू क्या होगी, तो फैक्टोरियल 3 की वैल्यू आपकी 6 होगी। ऐसे आपका फैक्टोरियल क्या है, 4 है। तो फैक्टोरियल 4 को जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये क्या होगा, 4 से छोटे जितने नंबर आपके आते हैं, क्या जितने नंबर आपके 4 से छोटे आते हैं तो कौन कौन से नंबर आएंगे, तो 4 आएगा आपका, 3 आएगा आपका, 2 आएगा आपका, 1 आएगा। अब इनका हम लोग गुणा कर दें तो कितना हो जाएगा, 4 से 12 और 12 दूना कितना होता है आपका 24, कितना 24 आपका आ जाएगा। तो फैक्टोरियल 4 अगर पूछता है वैल्यू क्या होती है तो क्या आएगी आपकी, तो 24 आएगी, ठीक है। तो आई होप आप इतने कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे तरीके से समझ रहे हैं। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं इसके सॉल्यूशन की बात कर रहा हूँ कि आखिर इसके क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। पेन का कलर चेंज कर लो, उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखो देखो इसका सॉल्यूशन क्या करेंगे, ये सॉल्यूशन आपका क्वेश्चन जो आपका इस प्रकार दे रखा है, ये आपकी क्या दे रखा है, एक सीरीज के टर्म में दे रखा है, ठीक है। तो इसका हम लोग क्या करेंगे, पहले इसका यूएन टर्म ज्ञात करेंगे, ठीक है। जैसे हम क्या कर रहे हैं, ये हम इसका लोगरिथमिक टेस्ट के माध्यम से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन लोगरिथमिक टेस्ट आपका कब लागू होगा, जब आपका डी-एलेम्बर्ट टेस्ट फेल हो जाएगा, तब हम क्या करेंगे, लोगरिथमिक टेस्ट को लगाएंगे। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले आपको क्या करना होगा, पहले आपको डी-एलेम्बर्ट टेस्ट से गुजरना होगा। जब डी-एलेम्बर्ट टेस्ट आपका जवाब दे देगा कि भैया हम इसको नहीं सॉल्व कर पाएंगे, तब आप क्या करेंगे, तब आप लोगरिथमिक टेस्ट का उपयोग करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले हम डी-एलेम्बर्ट टेस्ट की सहायता से इसको सॉल्व करेंगे, फिर हम क्या करेंगे, लोगरिथमिक टेस्ट की तरफ बढ़ेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपका कुछ इस प्रकार है, इसमें हम क्या करेंगे, पहले इसके हम लोग nth टर्म को ढूंढेंगे, किसके टर्म को, तो इसके हम लोग nth टर्म को ढूंढेंगे, यानी यूएन को हम लोग ढूंढेंगे कि आखिर यूएन इसका क्या है। तो यूएन हम लोग कैसे ढूंढेंगे, तो जो आपकी ये सीरीज दी गई है, इसी सीरीज से हम लोग क्या करेंगे, इसी सीरीज से हम लोग इस यूएन के टर्म को ढूंढेंगे। तो यहाँ पर आपका क्या है, एक है, यहाँ पर आपका 2x है, यहाँ पर आपका 3 स्क्वायर एक्स स्क्वायर है, फिर यहाँ पर आपका क्या है
फोर क्यूब है इंटू एक्स क्यूब है। तो यहाँ पर क्या होगा, कुछ अगर हम दिमाग ऐसे लगाएं तो यहाँ पर आपका क्या है, यहाँ पर अगर फैक्टोरियल वन हम अपान लिख दें तो फैक्टोरियल वन की वैल्यू क्या होगी, आपकी वन ही होगी, तो उसके कोई वैल्यू नहीं होगी। फिर यहाँ पर टू आ जाता है, फिर थ्री आ जाता है, फिर फोर आ जाता है। तो यहाँ पर अगर हम नीचे लिख दें फैक्टोरियल एन तो आपको कोई दिक्कत होगी, तो कहोगे भैया हमको कोई दिक्कत नहीं होगी। क्यों? क्योंकि अगर एन की वैल्यू हम वन रखेंगे तो आपकी फैक्टोरियल के नीचे ये वैल्यू आएगी। अगर n की वैल्यू हम 2 रखेंगे तो फैक्टोरियल 2 हो जाएगा। अगर n की वैल्यू हम लोग 3 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, फैक्टोरियल 3 हो जाएगा। n की वैल्यू अगर 4 रखेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, फैक्टोरियल 4 मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। ठीक है, तो इतनी चीजें अगर आप लोग समझ गए तो हमें आगे बढ़ना हो। ठीक है, तो देखो यहाँ पर आप लोगों ने क्या दिमाग लगाया कि अगर हम फैक्टोरियल जो आपका नीचे है इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, इस फैक्टोरियल एन लिख दे रहे हैं। ठीक है, और एन में जो वैल्यू आप पुट करते चले जाएंगे वही वैल्यू आपके नीचे आती चली जाएगी। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आपका एक है, यहाँ पर दो है, फिर यहाँ पर तीन है, फिर यहाँ पर चार है, यानी नंबर आपके क्या है, एक सीरीज में जा रहे हैं। तो अगर मैं यहाँ पर एन कर दूं, क्या कर दूं, एन कर दूं, तो कोई आपको दिक्कत होगी, तो कहोगे भैया कोई दिक्कत नहीं होगी। क्यों नहीं दिक्कत होगी, क्योंकि यहाँ पर वन है तो ये एन की वैल्यू वन रखेंगे तो एक मिलेगा, दो रखेंगे तो कितना मिलेगा, एन की वैल्यू दो रखेंगे तो दो मिलेगा, एन की वैल्यू तीन रखेंगे तीन मिलेगा, एन की वैल्यू चार रखेंगे तो आपको चार मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अब यन कर दें तो कोई दिक्कत, तो कहोगे भैया कोई दिक्कत नहीं हुई। ठीक है, तो अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम कर रहे हैं कि यहाँ पर क्या है, एन की पावर क्या है, एक है। फिर यहाँ पर देखेंगे तो एन की पावर क्या हो जाएगी, आपकी दो है। यहाँ पर आपकी क्या हो जाएगी, एन की पावर, यानी चार की पावर कितनी हो जाती है, तीन है। तो अगर ऊपर हम लिख देंगे एन माइनस वन लिख दें तो कोई दिक्कत, तो कहोगे कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आपको अभी नहीं समझ में आ रहा है तो अभी मैं टर्म आपको लेकर दिखा दूंगा। ठीक है, तो हम क्या कर देंगे, एन की पावर एन माइनस वन। अब बात करते हैं एक्स, यहाँ पर आपका एक्स नहीं है, यहाँ पर एक्स की पावर एक है, यहाँ पर एक्स की पावर कितनी है, दो है, और यहाँ पर एक्स की पावर कितनी है, तो एक्स की पावर यहाँ पर आपकी तीन है। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम लोग कुछ इस प्रकार लिख देंगे, x की पावर अगर n माइनस वन लिख देंगे, क्या लिख दें, अगर x की पावर n माइनस वन लेंगे तो कोई दिक्कत, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। क्यों? क्योंकि अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको सॉल्व करके बता रहा हूँ। ठीक है, देखो जैसे देखो अगर हम n की वैल्यू वन रख दे रहे हैं तो यहाँ पर n की वैल्यू वन रखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, वन मिलेगा। यहाँ पर अगर n की वैल्यू वन रखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, वन माइनस वन मिलेगा, इंटू इंटू एक्स कितना है, n की पावर, यहाँ पर n की वैल्यू वन रखेंगे, वन माइनस वन मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर फैक्टोरियल n की जगह कहाँ रखेंगे, एक रखेंगे तो हमको क्या मिलेगा, फैक्टोरियल वन मिल जाएगा। अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक की पावर क्या हो जाएगा, एक की पावर जीरो हो जाएगा, इंटू एक्स की पावर क्या हो जाएगा, एक्स की पावर वन वन कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से फैक्टोरियल एक की वैल्यू कितनी होती है, तो एक होती है। ठीक है, अब एक की पावर जीरो यानी वैल्यू एक आएगी, यहाँ पर एक्स की पावर जीरो, और जिसकी पावर जीरो होती है उसकी वैल्यू क्या आती है, एक आती है। तो यहाँ पर आपकी क्या आ जाएगी, वैल्यू एक आ जाएगी। तो ये वैल्यू आपकी यहाँ पर आ गई कि नहीं आ गई, तो कहोगे हाँ भैया आ तो गई। अब देखो ये तो केवल आप लोगों के मन में सवाल उठ रहा होगा क्यों, मतलब केवल एक ही टर्म के लिए हो, अगले टर्म के लिए ना हो। तो हम क्या कर रहे हैं, एन की वैल्यू दो रख के देख रहे हैं। तो जब हम एन की जगह हम लोग दो रखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, तो आपको मिलेगा दो, और यहाँ से दो से एक जाएगा यानी टू माइनस वन लिख देंगे। ठीक है, इंटू एक्स की पावर टू माइनस वन लिख देंगे, क्या लिख देंगे, टू माइनस वन लिख देंगे। ठीक है, अपान में फैक्टोरियल एन की जगह हम लोग लिख देंगे टू लिख देंगे। ठीक है, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो दो से एक जाएगा तो कितना बचेगा आपका, एक बचेगा। क्या बचेगा, एक बचेगा, इंटू दो से एक जाएगा तो एक्स की पावर कितना बचेगा, एक बचेगा। ठीक है, और ऐसे फैक्टोरियल टू की वैल्यू क्या होती है, तो फैक्टोरियल टू की वैल्यू टू इंटू वन होती है। तो इसको जो सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, तो टू एक्स अपान टू नहीं मिल जाएगा। इसको सॉल्व करो ना करो, यहाँ पर फैक्टोरियल में दे रखा तो आप फैक्टोरियल टू ही लिख दो। तो ये आपकी टू एक्स अपान फैक्टोरियल टू नहीं मिल गया, तो कहोगे हाँ भैया अब ये सही है आपकी बात। तो अब ये हमारी क्या हो गई, ये हमारी सही हो गई, यानी ये हमारा यूनियन टर्म हमको पता हो गई। ठीक है, इतनी चीज आप लोग समझ गए। अब अगर आप लोग और सॉल्व करना चाहते हो, और अगर आपको समझ में नहीं आया तो एन की वैल्यू आप तीन रख दोगे, तीन रखोगे तो आपको ये टर्म मिल जाएगा। अगर एन की वैल्यू आप लोग चार रखोगे तो आपको ये टर्म मिल जाएगा। ऐसे पांच रखोगे तो इसके आगे का टर्म मिलता चला जाएगा। ठीक है, तो आई होप आप एन यूनियन कैसे आया आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, मैं आपको एक एक पॉइंट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं देखो एक क्वेश्चन को लगवाने में देखो कितना टाइम ले रहा हूँ, बस क्या है कि आपका मैं समय इसलिए ले रहा हूँ ताकि आपको चीजें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएं। ठीक है, इसीलिए मैं थोड़ा समय लगा रहा हूँ कि आपको चीजें बहुत अच्छे, हालांकि आप जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो बहुत टाइम आपको नहीं लगेगा। ठीक है, तो अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम इसके क्वेश्चन की आगे की ओर बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पर आपको यूनियन टर्म तो पता हो गया। अब हम इस यूनियन टर्म का
इससे एक बड़ा टर्म और ज्ञात करेंगे। कौन सा टर्म ज्ञात करेंगे? तो वो टर्म आपका होगा un+1 ज्ञात करेंगे। ठीक है, अब देखो un+1 हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे? तो जहां पर आपका n है, यहाँ पर n है, आपको यहाँ पर n दिख रहा है, यहाँ पर n दिख रहा है, यहाँ पर n दिख रहा है, तो जहां जहां आपका n है वहां वहां आपका क्या कीजिए, वहां 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 आप n+1 लिख दीजिए। ठीक है, यानी n से एक बड़ा आप बात कर रहे हैं ना, एक बड़ा बात कर रहा है, तो n में एक जोड़ दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम क्या करेंगे, यहाँ पर अगर n+1 करेंगे, ठीक है, और ऊपर करेंगे क्या, n+1 और एक माइनस भी है ना, n+1 -1 हो जाएगा। इनटू में क्या करेंगे, x की पावर n में हम लोग क्या करेंगे, एक जोड़ेंगे, यहाँ पर n में एक जोड़ेंगे। ठीक है, आप ये इस जो हमारे पेन जहां जहां जाता है, इस पेन को आप लोग देखा करिए। ठीक है, तो ये यहाँ पर अगर एक जोड़ेंगे और यहाँ पर एक घट जाएगा। ठीक है, यहाँ पर एक माइनस का चिन्ह लगा है ना, तो ये घट जाएगा। ठीक है, और नीचे क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल n+1 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करें, तो ये आपका माइनस, ये आपका प्लस कट जाएगा, ये आपका माइनस, ये आपका प्लस कट जाएगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पर फाइनल मिलेगा क्या, तो यहाँ पर फाइनल आपको मिलेगा n+1 की पावर n, इनटू में आप क्या मिलेगा, x की पावर n, अपान में क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल n+1। आई होप आप इतनी चीजों को बहुत अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे। ठीक है, तो यहाँ से हमको क्या पता हो गया, यहाँ से हमको un+1 की वैल्यू पता हो गई, और हमको यहाँ से क्या पता हो गया, un की वैल्यू पता हो गई। ठीक है, इतनी चीज आप लोग समझ गए। अब मैं क्या कर रहा हूँ, आगे बढ़ रहा हूँ। ठीक है, अब जब मैं आगे बढ़ूंगा तो यहाँ पर लिख, तो यहाँ पर अब हम क्या लिखेंगे, नाउ, क्या लिखेंगे, नाउ, नाउ। अब हम क्या करेंगे, जो आपका ये un+1 टर्म है और आपका जो un टर्म है, इसमें हम लोग क्या करेंगे, इस un+1 को हम इस un से डिवाइड करेंगे। ठीक है, फिर इसकी क्या कर लेंगे, इसकी हम लिमिट ले लेंगे। ठीक है, हम आगे अब इसको सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, जो आपका un+1 है, इसका इसका जो un+1 है, इस un+1 को हम लोग किससे डिवाइड करेंगे, इस un से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, और फिर इसकी हम क्या ले लेंगे, इसकी हम लिमिट ले लेंगे। ठीक है, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने जो आपका un+1 है, इसको un से डिवाइड कर दिया, फिर आपका लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, हमने इसकी लिमिट ले ली। ठीक है, इतनी चीजें आप लोग समझ गए। इसमें मैंने कुछ भी प्रयोग कुछ नहीं किया है, यहाँ पर बस मैंने क्या किया है, जो आपका un टर्म आया, un+1 टर्म आया, इसको मैंने क्या किया, इस un से हमने डिवाइड कर दिया। ठीक है, इतनी चीजें आप लोग समझ गए। अब देखो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, तब आपको मिलेगा लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट। यहाँ पर un+1 का क्या टर्म है, तो आप बताओ कि यहाँ पर un+1 का टर्म क्या आया है, तो बताओगे भैया आपका यहाँ पर un+1 का टर्म आया है n+1 की पावर n इंटू x की पावर क्या आया है n, अपान में क्या आया है, फैक्टोरियल n+1। ठीक है, फैक्टोरियल n+1। अब नीचे में बटे में ना करके मैं क्या कर रहा हूँ, un की वैल्यू में डायरेक्ट यहाँ पर लिख रहा हूँ। जैसे अब ये नीचे जाएगा तो ये आपका क्या होगा, क्या होगा, ये आपका ऊपर चला आएगा, यानी ये हो जाएगा आपका फैक्टोरियल n, ये हो जाएगा आपका फैक्टोरियल n, अपान क्या हो जाएगा, n की पावर n-1, n की पावर n-1 इंटू में क्या हो जाएगा आपका x की पावर n-1 हो जाएगा। ठीक है, मैं थोड़ा एक स्टेप मैंने डायरेक्ट कर दिया है, वो क्या कर दिया है, मैंने इसको बटे में ना लिखकर मैंने डायरेक्ट उसको ऊपर कर दिया है, यानी ये फैक्टोरियल n आपका ऊपर चला जाएगा और ये वाला टर्म आपका क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब देखो, इसको थोड़ा जब हम और सॉल्व करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, तब हमको मिलेगा लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट un+1 अपान un इज इक्वल टू, इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट हमको क्या मिलेगा, तब हमको मिलेगा, इसको अगर हम थोड़ा सा सॉल्व करें तो हमको मिलेगा n+1 की पावर n इंटू x की पावर n, इंटू में क्या करेंगे, फैक्टोरियल n अपान। अब देखो इसको हम लोग थोड़ा इसको खोलेंगे, किसको, फैक्टोरियल n+1 को सॉल्व करेंगे तो आपका क्या मिलेगा, तो आपको मिलेगा ये n+1, क्या मिलेगा, n+1 और फैक्टोरियल n मिल जाएगा। ठीक है, क्या मिल जाएगा, n+1 फैक्टोरियल n मिल जाएगा। यहाँ पर मैं आपको सॉल्व करके बताया जा रहा हूँ। ठीक है, देखो जैसे आपका ये फैक्टोरियल n+1 है, तो इसको जब आप लोग सॉल्व करोगे, यानी इससे छोटे टर्म, तो आपका क्या होगा, n+1 हो जाएगा इंटू फैक्टोरियल n हो जाएगा। ठीक है, तो फैक्टोरियल पर हम रोक देंगे। ठीक है, अब देखो अब यहाँ पर इनटू में क्या चल रहा है, आपका n की पावर क्या चल रहा है, n-1 चल रहा है। ठीक है, इनटू में जो आपका ये x की पावर n-1 है, इसको हम लोग ऊपर भेज देंगे तो आपको क्या मिलेगा, तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर इसको भी डायरेक्ट में कर दूंगा। ठीक है, इसको यहीं पर ऐसे लिखा रहने दो। ठीक है, यहाँ पर ऐसे x की पावर n-1 आप यहीं पर लिख दो। ठीक है, अब देखो ये आपका n और ये आपका फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और जब ये आपका x की पावर n-1 ऊपर जाएगा
तो क्या हो जाएगा कि ये आपका x और ये आपका x की पावर n और ये आपका x की पावर n माइनस वन, ये क्या हो जाएंगे, इसके आपके आधार समान है। और अगर आपके आधार समान है तो घातें क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। तो इसको अगली स्लाइड में करते हैं। अगली स्लाइड में हम क्या करते हैं, यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसको इरेज कर दें। ठीक है, ये थोड़ा लंबा सवाल बनेगा क्योंकि बड़ा सवाल है ना, तो आप लोग थोड़ा धैर्य रखिएगा। ठीक है, फिर हम क्या कर रहे हैं, लिमिट लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट यू एन प्लस वन अपान यू एन इज इक्वल टू लिमिट लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट। यहाँ पर हमको क्या मिला, तो यहाँ पर हमको मिला n प्लस वन की पावर n, क्या मिला आपको, तो n प्लस वन की पावर n इंटू क्या मिला आपको, इंटू आपको मिला x की पावर n इंटू में क्या मिला, अब जब हम ऊपर लेकर आए किसको, इसको हम ऊपर लेकर आए। ठीक है, तो आपको क्या मिला, तो आपको मिल गया x की पावर माइनस n प्लस का वन मिल गया। ठीक है, अपान में क्या लिख देंगे, हम अपान में लिख देंगे आपका क्या बचा है, यहाँ पर n प्लस वन बचा है और n की पावर n माइनस वन बचा है। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे n प्लस वन बचा है आपका, और क्या बचा है आपका, और बचा है n की पावर, क्या बचा है, n की पावर n माइनस वन बचा है। अब देखो इसको थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे। मैं क्या कर रहा हूँ, एक एक स्टेप आपको लिख दे रहा हूँ, इसलिए स्लाइड भी ज्यादा लग रही है और टाइम भी बहुत लग रहा है। ठीक है, क्योंकि आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अब इसको जब लिखेंगे तो इसकी जब हम लोग लिमिट लेंगे तो लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, ये आपका क्या हो जाएगा, n प्लस वन की पावर n हो जाएगा। इनटू में क्या हो जाएगा, ये आपका n इस n से कैंसिल हो जाएगा। और घाते अगर मतलब आधार समान है तो हम क्या लिख देंगे, केवल x लिख देंगे। ठीक है, और यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, n प्लस वन की पावर n प्लस वन इंटू n माइनस वन हो जाएगा। ठीक है, अब देखो अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट यू एन प्लस वन अपान यू एन इज इक्वल टू आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट इंटू n प्लस वन की पावर n इंटू एक्स अपान यहाँ पर इस n की पावर n माइनस वन का आप इस n के साथ गुणा कराएंगे, फिर आप n की पावर n माइनस वन का इस एक के साथ गुणा कराएंगे। तो जब आप इसका गुणा इसके साथ कराएंगे तो यहाँ पर मैं कर रहा हूँ, देखो इसका गुणा जब आप इसके साथ कराएंगे तो कुछ आपको इस प्रकार मिलेगा, क्या मिलेगा, n की पावर n माइनस वन मिल जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर अगर देखें तो n की पावर कुछ नहीं, मतलब पावर इसकी एक है। तो यहाँ पर आपका क्या हुआ, आधार समान हो गया। और अगर आपका आधार समान हो जाएगा तो हम क्या लिख देंगे, n की पावर n माइनस वन प्लस वन लिख देंगे। ठीक है, ये आपका प्लस में है ना, तो ये आपका एक ये कट जाएगा तो n की पावर क्या बचेगा आपका, केवल n बचेगा। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पर n की पावर n लिख दूं तो कोई दिक्कत, तो कहोगे भैया कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, प्लस में क्या चल रहा है, प्लस में आपका क्या चल रहा है, तो प्लस में आपका चल रहा है n की पावर n माइनस वन चल रहा है। ठीक है, प्लस में नहीं आएगा, एक गुणे में आएगा। ठीक है, इसका गुणा इसके साथ होगा, इसका गुणा इसके साथ होगा। ठीक है, प्लस में हाँ सही है। ठीक है, ये हुआ आपका। अब देखो अब हम क्या करने जा रहे हैं, अब हम करने जा रहे हैं लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट यू एन प्लस वन अपान यू एन इज इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, क्या लिख दिया, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, थोड़ा मतलब गलती से गलत लिख गया था। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट। यहाँ पर ये आपका क्या बनेगा, तो ये आपका n प्लस वन की पावर में होल पावर कर दे रहा हूँ किसकी, देखो यहाँ पे मैं इसका होल पावर कर दे रहा हूँ किसका, जैसे देखो यहाँ पर भी पावर n है आपके, यहाँ पर भी पावर n है, तो इसको मैं पूरे को बटे में ले रहा हूँ और इसकी पावर n कर दे रहा हूँ। कोई दिक्कत, तो कहोगे कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर देखो n प्लस वन की पावर n है, यहाँ पर भी n की पावर n है, तो मैंने पूरी की पावर क्या कर दी, n कर दी। ठीक है, इनटू में आपका x चल रहा है। और इसको थोड़ा सा अगर हम सॉल्व करेंगे, किसको, इसको थोड़ा सा अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, ये आपका माइनस वन क्या हो जाएगा, नीचे चला जाएगा। अगर तो आपको यहाँ पर क्या मिल जाएगा, यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा, कुछ कुछ इस प्रकार मिल जाएगा। अगर ये आपका n माइनस वन को हम लोग यहाँ पर नीचे भेज देंगे आपका, तो ये आपका कुछ इस प्रकार हो जाएगा, n प्लस वन अपान n मिल जाएगा। ठीक है, ये आपका ये मिल जाएगा। ठीक है, अब देखो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट यू एन प्लस वन अपान यू एन इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट n प्लस वन अपान क्या हो जाएगा, n इनटू में आपका हो जाएगा n। इसको थोड़ा सा और हम यहीं पर सॉल्व कर दें ताकि ये भी फिर ना लिखना पड़े हमको, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर दें। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे, देखो यहाँ पर क्या करें, इस n इसको हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर सॉल्व कर दें, फिर डायरेक्ट मैं यहीं पर लिख दूंगा। जैसे आपका ये क्या लिखा है, n प्लस वन अपान n की पावर वन लिखा है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं n अपान n प्लस वन अपान n की पावर n।
और यहाँ से आपका क्या होगा, यहाँ से आपका ये एन कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर 1+1/n बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, यहाँ पर डायरेक्ट लिख देंगे 1/n लिख देंगे। ठीक है, इंटू में x चल रहा है आपका, अपान में क्या हो गया आपका n+1/n हो गया। ठीक है, इतनी चीजें आप लोग समझ गए। अब देखो यहाँ पर हम थोड़ा कलर चेंज कर ले, क्योंकि यहाँ पर पेन का कलर चेंज कर ले, फिर आपको बताएं। देखो यहाँ पर अब क्या हो रहा है, यहाँ पर आपका हो रहा है लिमिट, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, आपको क्या मिल जाएगा, जो आपका un+1 है और अपान un ही आपको क्या मिलेगा। अब जब इसमें आप लिमिट लगाएंगे, क्या इसमें आप लिमिट लगाएंगे, तो यहाँ पर आपका क्या है, तो यहाँ पर आपका क्या है, ये इसको थोड़ा यहाँ से भी आपको, ये आपका n+1 अपान में चल रहा है। ठीक है, ये आपका पूरा का पूरा टर्म आपका आया है, सॉरी यहाँ पर मैंने एक पे ही लिखा है, ये आपका n+1/n चल रहा है। ठीक है, और इसको भी जो हम लोग सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, तो आपको मैंने डायरेक्ट कर दिया था शायद, इसलिए आप यहाँ पर कंफ्यूज मत होना। ये अब यहाँ पर ये स्टेप सही है। ठीक है, अब इसको मैंने क्या कर दिया है, इसको थोड़ा सा इरेज कर दो, ये आपका स्टेप अब यहाँ पर सही है। ये आपका 1+1 हो जाएगा। ठीक है, क्यों हो जाएगा, जैसे n+1/n है, जैसे मैंने यहाँ पर जैसे ये लिखा है, इसको मैंने क्या किया, n को अलग कर दिया और 1 को अलग कर दिया, तो ये n कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर 1+1/n बचेगा। ठीक है, 1+1/n बचेगा। ठीक है, तो इतनी चीजें आप लोग समझ गए। तो यहाँ पर अब जब हम लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट un+1/un इज इक्वल टू कर रहे हैं, तो आपको क्या मिलेगा, तो आपको मिलेगा लिमिट, सॉरी अब लिमिट मत लिखो, अब डायरेक्ट इसको सॉल्व कर दो। कैसे सॉल्व करोगे, देखो देखो, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमको यहाँ पर क्या मिलेगा, हमको यहाँ पर मिलेगा कि आपका जो 1+1/n है, ये आपका क्या होता है, तो आप बताओगे कि ये आपका होता है ई। मैंने आपको बताया था कि अगर हम लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 1+1/n आपको कहीं दिख रहा है, तो उसको आप क्या लिख दोगे, उसको आप लोग ई लिख देना, क्या लिख देना, ई लिख देना। ठीक है, मैंने आपको कल भी बताया था आपको, और पिछले क्लासेस में भी आपको बताया था, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। ठीक है, इंटू में क्या चल रहा है आपका, तो इंटू में चल रहा है आपका एक्स चल रहा है। ठीक है, और अगर यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर अगर हम लोग लिमिट को लगाएंगे तो n का वैल्यू इनफाइनाइट रखेंगे, तो बटे में क्या है, इनफाइनाइट आ जाएगा, तो ये वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, ये वैल्यू की पूरी आपकी इनफाइनाइट आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर इसको हम लोग छोड़ देंगे, लेकिन यहाँ पर ई 1+1/n की वैल्यू आपकी ई होती है, इंटू में एक्स, तो यहाँ से आपको क्या मिला, तो यहाँ से आपको मिला, यहाँ से आप यहाँ पर नोट कर लो, यहाँ से आपको मिला लिमिट, n टेंड्स टू इनफाइनाइट un+1 un की वैल्यू आपकी क्या मिली, तो वो मिली आपकी e की पावर x मिली। ठीक है, क्या मिली, e की पावर x मिली। ठीक है, आप देखो हम डी एलम्बर्ट टेस्ट का प्रयोग कर रहे हैं, कहाँ, बाई डी एलम्बर्ट टेस्ट। ठीक है, इसका उपयोग कर रहे हैं। तो देखो देखो डी एलम्बर्ट टेस्ट में क्या होता है, डी एलम्बर्ट टेस्ट में आपका होता है कि अगर जो आपका ये ई एक्स आया, क्या आया, ये जो आपका ई एक्स आया है, ई इस ई एक्स की वैल्यू अगर क्या हुई, अगर इस ई एक्स की वैल्यू आपकी यहाँ पर क्या हुई, ई इस मतलब सॉरी ई एक्स की वैल्यू आपकी क्या हुई, इज ग्रेटर देन 1 हुई, देन जो हमारा सीरीज होगा, वो सीरीज हमारा क्या होता था, तो हमारा सीरीज इसमें क्या होता था कि हमारी सीरीज कन्वर्जेंट होती थी। ठीक है, क्या होती थी, वो सीरीज हमारी कन्वर्जेंट होती थी। ठीक है, और अगर हमारी ई एक्स की वैल्यू, अगर हमारी ई एक्स की वैल्यू अगर हमारी लेस देन 1 होती थी, देन जो हमारी सीरीज होती थी, वो सीरीज हमारी क्या होती थी, वो सीरीज हमारी डाइवर्जेंट होती थी। ठीक है, और देखो एक पॉइंट मैंने आपको और बताया था कि अगर हमारी जो ई एक्स की वैल्यू है, ई एक्स की वैल्यू, ये पावर में नहीं है, इनटू में है। ठीक है, पावर में आप मत समझना, ई एक्स की वैल्यू अगर 1 के बराबर आ जाती है, देन हमारी जो सीरीज होगी, वो सीरीज क्या हो जाएगी, फेल हो जाएगी। ठीक है, क्यों, क्योंकि डी एलम्बर्ट टेस्ट मतलब ई एक्स बराबर अगर 1 आ रहा है आपका, तो आपका ये नहीं बता पाएगा कि सीरीज कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट है। तो देखो यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है, यहाँ पर आपको ये मिल रहा है कि अगर ई एक्स की वैल्यू आपकी क्या हो रही है, 1 से छोटी आ रही है, तो आपकी सीरीज क्या हो जाएगी, कन्वर्जेंट हो जाएगी। ठीक है, दूसरा चीज मिल रहा है कि अगर इस ई एक्स की जो आपकी ई एक्स वैल्यू आई है, ये ई एक्स अगर आपका 1 से छोटा हो गया, देन जो हमारी सीरीज होगी, वो सीरीज हमारी क्या हो जाएगी, डाइवर्जेंट हो जाएगी। और तीसरा पॉइंट आपका क्या क्या कह रहा है, तीसरा केस क्या कह रहा है कि अगर ई एक्स की वैल्यू 1 के बराबर आ गई, देन जो हमारी सीरीज होगी, वो फेल हो जाएगी। ठीक है, तो यहां पर आपको क्या बता रहा है, ई एक्स ग्रेटर देन पे कन्वर्जेंट बता रहा है, ई एक्स लेस देन पे आपका क्या बता रहा है, डाइवर्जेंट बता रहा है, लेकिन आपका ई एक्स इज इक्वल टू 1 पे
फेल हो जा रहा है, क्या डी-एलेम्बर्ट टेस्ट आपका फेल हो जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर आपको बता रहा है कि अगर ई एक्स आपकी वैल्यू, यहाँ पर आप मैं जो कह रहा हूँ आप मेरी बातों को बहुत ध्यान से समझिए। मैं क्या कह रहा हूँ, यहाँ पर आपका बता रहा है ई एक्स की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 1 हो गई देन हमारी सीरीज कन्वर्जेंट हो जाएगी। मतलब अगर हाँ संभव हुआ, अगर इसको हम सॉल्व करें और क्या हुआ कि सॉल्व करने के बाद अगर ई एक्स की वैल्यू आपकी 1 के बराबर आ गई, सॉरी 1 से बड़ी आ गई, तो हम तुरंत कह देंगे कि सीरीज हमारी क्या है, सीरीज हमारी कन्वर्जेंट है, ठीक है, सीरीज हमारी कन्वर्जेंट है। और अगर इस ई एक्स की वैल्यू अगर हमने इसको सॉल्व करें और अगर इस ई एक्स की वैल्यू आपकी 1 से क्या हो जाए, छोटी आ जाए, तो हम कहेंगे कि सीरीज हमारी क्या है, सीरीज हमारी डाइवर्जेंट है। लेकिन हमारा डी एलेम्बर्ट टेस्ट हमारा ई एक्स इज इक्वल टू 1 पर नहीं बता पाएगा कि सीरीज हमारी कन्वर्जेंट है कि सीरीज हमारी डाइवर्जेंट है। तो अब हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को उठाएंगे, ठीक है, किस पॉइंट को, इस पॉइंट को उठाएंगे। इन दोनों पॉइंट को हम लोग नहीं उठाएंगे, क्यों, क्योंकि इनमें आप प्रूव कर सकते हैं कभी कि मतलब ऐसे सीरीज आपको मिल जाएंगे कि आप उसमें प्रूव कर देंगे कि ये आपका ग्रेटर देन 1 आ गया, आपका ग्रेटर देन लेस देन 1 आ गया, ठीक है। तो वहां पर आप लोग उसको प्रूव कर सकते हैं। लेकिन आपका जो ई एक्स इज इक्वल टू 1 है, यहां पर आपका डीएलएम्बर्ट टेस्ट क्या होता है, यहां पर आपका डीएलएम्बर्ट टेस्ट आपका फेल हो जाता है। और अगर यहां पर आपका डीएलएम्बर्ट टेस्ट फेल हो जाता है, तो इसी एक केस को हम लोग उठाएंगे और इसी एक केस की सहायता से हम लोग लोगरिथम टेस्ट की मदद से इसको प्रूव करेंगे कि ये सीरीज आपकी क्या है, कन्वर्जेंट है, कि ये सीरीज आपकी डाइवर्जेंट है, ठीक है। तो अब मैं इस पॉइंट को और इस पॉइंट को नहीं ले रहा हूं, आपको समझ में आया क्यों नहीं ले रहा हूं, क्यों, क्योंकि आपका हो सकता है कभी कि आपका ई एक्स की वैल्यू 1 से बड़ी आ जाए या ई एक्स की वैल्यू 1 से छोटी आ जाए, तो आपका डीएलेम्बर्ट टेस्ट के मुताबिक हम बता देंगे कि सीरीज हमारी कन्वर्जेंट है, सीरीज हमारी डाइवर्जेंट है। लेकिन डीएलेम्बर्ट टेस्ट ये नहीं बता पाएगा कि ई एक्स इज इक्वल टू 1 पे आपका सीरीज कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट है। तो हम क्या करेंगे, इसी पॉइंट को उठाएंगे, किस पॉइंट को, ई एक्स इज इक्वल टू 1 को उठाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर कोई मतलब बहुत से लोग क्या करते हैं, जो आपका ई एक्स है, जैसे ई एक्स इज इक्वल टू क्या है आपका 1 आ गया, तो यहाँ पर बहुत लोग क्या करते हैं कि x की वैल्यू निकाल लेते हैं, क्या निकाल लेते हैं, 1 अपान ई निकाल लेते हैं, ठीक है, 1 अपान ई निकाल लेते हैं, या फिर ई के वैल्यू आप क्या निकाल लेते हैं, 1 अपान एक्स निकाल लेते हैं, ठीक है। अभी ई के वैल्यू आपकी 1 अपान एक्स अभी आपको काम लगेगा, अभी आगे मैं सॉल्व करूंगा तो आपको इसकी आवश्यकता होगी, तो इसीलिए मैंने आपको बता दिया, ठीक है। ई की वैल्यू यहाँ से कुछ लोग क्या निकाल लेते हैं, 1 अपान एक्स निकाल लेते हैं, यहाँ से एक्स की वैल्यू 1 अपान ई निकाल लेते हैं, ठीक है। तो इतनी चीज आप लोग समझ गए। तो हम क्या कर रहे हैं, इस केस को, तीसरे केस को उठा रहे हैं, ठीक है। ऐसे आप लोग पेपर में लिख देना, जब क्वेश्चन, सॉरी पेपर में कह रहे हैं, जब आपसे क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो इसको आप इतना आपको लिखना पड़ेगा, तभी आप एग्जामिनर जान पाएगा कि हाँ लड़का अच्छा है, पढ़ने में अच्छा है, इसको कॉन्सेप्ट पता है। तो इसीलिए आप इन सारे कॉन्सेप्ट को लिख देना, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अगली स्लाइड में अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं डीएलएम सॉरी लॉगरिथमिक टेस्ट को लगा रहा हूँ, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, नाउ नाउ व्हेन जो आपका ई एक्स है, ई एक्स इज इक्वल टू 1, और इसको हम और किस तरह लिख सकते हैं, एस एक्स इज इक्वल टू 1 अपान ई भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसको मैंने क्या किया है, यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल ली है, ई को नीचे भेज दिया, ठीक है। तो एक्स इज इक्वल टू 1 अपान ई लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, नाउ व्हेन जब हमारा ई एक्स इज इक्वल टू 1 होगा, तब हमारा क्या होगा, तब हम करेंगे कि जो आपकी यूएन सीरीज थी, उस यूएन सीरीज को हम लोग क्या करेंगे, यूएन प्लस 1 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, जो आपकी यूएन सीरीज थी, इस यूएन सीरीज को हम लोग क्या करेंगे, इस यूएन प्लस 1 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। अब देखो देखो हमारी जो यूएन सीरीज थी वो क्या थी, तो आप यहाँ देखेंगे, कहाँ, यहाँ पर आपकी, अगर आप देखेंगे कि आपका जो यूएन सीरीज है वो यूएन सीरीज क्या है, तो आपका यूएन सीरीज कुछ इस प्रकार है, और यूएन प्लस 1 सीरीज क्या है आपका, तो कुछ इस प्रकार है, ठीक है। तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, आप अगर इन टर्म को आप लेंगे, किसको, अगर इन टर्म को आप लेंगे तो क्या होगा कि आपको इतना सॉल्व करना होगा, कितना, जितना मैंने अभी सॉल्व किया है, ये सब कुछ आपको सॉल्व करना होगा, ठीक है। फिर जब आपका कौन सा टर्म आएगा, फिर जब आपका ये टर्म आएगा, ऐसे कुछ आएगा, फिर उसका हम उपयोग करेंगे, ठीक है। लेकिन हम इतना ना करके मैं कुछ डायरेक्ट आपको बता रहा हूँ, देखो देखो यहाँ पर आपको ये जो आपका ये वाला टर्म आपका, सॉरी जो आपकी ये आपका इक्वेशन दिख रहा है, ये आपका कुछ दिख रहा है, इसमें आपका क्या है, यूएन प्लस 1 अपान यूएन को जो हमने सॉल्व किया तो आपका क्या आया, तो आपका ये आ गया, ठीक है। लेकिन अगर इस यूएन अपान यूएन प्लस 1 और अपान यूएन को क्या करें, पलट दें, क्या कर दें, इसी को हम लोग क्या कर दें, यूएन अपान यूएन प्लस 1 कर दें, तो हमको ये वैल्यू पता नहीं हो जाएगी, तो हमको इतना सॉल्व करने की क्या आवश्यकता। हालांकि अगर जब आप लोग सॉल्व करेंगे तो जो भी मैं सॉल्व करूंगा वही आएगा, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, थोड़ा स्मार्ट और बता रहा हूँ, अगर आप उतना लेंदी में नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर आप क्या कर दीजिए, जो आपका, इसको आप इक्वेशन आप फर्स्ट मान सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। ऐसा होता नहीं, लेकिन अपने अकॉर्डिंग आप समझने के लिए इसको आप इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए।
और जब आप इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे तो यहाँ पर आपको क्या दे रखा है, तो जब आप लोगों ने यूएन प्लस वन अपान यूएन को सॉल्व किया तब आपको क्या मिला, तो बताओ कि भैया हमको क्या मिला, हमको ये सारी चीजें मिल गई। इसको इरेज कर दें ताकि सारी चीजें आपको समझ में आ जाए। तो आप बताओ कि भैया हमको ये सारी चीजें मिल गई। तो यहाँ से अगर हम यूएन प्लस वन अपान यूएन की जो वैल्यू है यहाँ पर क्या करें, इसको पलट दें। ठीक है, यहाँ पर जैसे वहां पर क्या था, वहां पर आपको यूएन प्लस वन अपान यूएन की वैल्यू पता थी, तो यूएन प्लस वन की वैल्यू क्या आई आपकी, तो आप बताओ कि यूएन प्लस वन अपान यूएन की वैल्यू आपकी क्या है यहाँ पर, तो वन प्लस वन अपान एन की पावर एन क्या है आपकी, वन प्लस वन अपान एन की पावर एन, इंटू में क्या आई आपकी, तो इंटू में आपकी आई एक्स आई, क्या आई आपकी एक्स आई। ठीक है, अपान में क्या चल रहा है, अपान में चल रहा है आपका वन प्लस वन अपान एन, क्या चल रहा है, वन प्लस वन अपान एन, ये आपकी वैल्यू आई है। तो अब क्या करो, अब क्या करो, आप इसकी वैल्यू को उलट दो यानी पलट दो। ठीक है, तो पलटोगे जब आप इस वैल्यू को तो आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, तो आपको यहाँ पर कुछ इस प्रकार मिल जाएगा। कैसा मिल जाएगा, आप कुछ इस प्रकार, जो आपका ये वन प्लस वन अपान एन है ये ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा वन प्लस वन अपान एन हो जाएगा। ठीक है, ये आपको समझ में आया। और नीचे आपका क्या आ जाएगा, जो आपका वन प्लस वन अपान एन की पावर एन है आपका नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या लिख देंगे, वन प्लस वन अपान एन की पावर क्या लिख देंगे, एन लिख देंगे। ठीक है, और जो ये आपका एक्स है ये आपका एक्स नीचे आ जाएगा, तो इंटू में क्या हो जाएगा आपका वन अपान एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए मैं इसको समझाया, इसको इस टर्म को लाने के लिए मैंने इसको आपको समझाया, तो इसको मैं इरेज कर रहा हूँ। ठीक है, किसको, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ। आई होप उसको आप समझ गए होंगे आखिर ये आपका यूएन यूएन अपान यूएन प्लस वन कैसे आया। ठीक है, मैं आपको एक एक पॉइंट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब देखो इसको थोड़ा सा अगर हम और सॉल्व करेंगे तो यूएन प्लस वन यूएन अपान यूएन प्लस वन इज इक्वल टू आपको क्या मिला, तो आपको मिला वन प्लस वन अपान एन, वन प्लस वन अपान एन अपान वन प्लस वन अपान एन की पावर क्या मिला आपको एन, इनटू में जो आपका वन अपान एक्स है इसकी वैल्यू मैंने यहाँ पर क्या ज्ञात की, तो बताओगे भैया इसकी वैल्यू आपने वन अपान एक्स की वैल्यू क्या ज्ञात की है आपने, तो वन अपान एक्स की वैल्यू वन अपान ई ज्ञात की है आपकी। ठीक है, सॉरी यहाँ पर एक्स की वैल्यू आप लोग ज्ञात करेंगे, तो एक्स की वैल्यू आप क्या ज्ञात किए हैं, वन अपान ई ज्ञात किए हैं। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू जब आप वन अपान ई लिखेंगे तो ई कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो ई कहाँ आ जाएगा, जैसे देखो यहाँ पर वन अपान एक्स की पावर वन अपान ये वन अपान एक्स है, तो वन अपान एक्स की वैल्यू आपकी क्या है, तो वन अपान एक्स की वैल्यू आपकी वन अपान ई है, तो ई कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आपको यहाँ पर और नहीं समझ में आ रहा तो मैं इसको इसको भी थोड़ा सॉल्व कर दे रहा हूँ ताकि आप समझ जाए। देखो इसको जो हम सॉल्व करेंगे, इसको जैसे यहाँ पर हमको इक्वेशन क्या दिया गया था, तो यहाँ पर इक्वेशन हमको दिया गया था क्या, यहाँ पर हमको इक्वेशन ई एक्स इज इक्वल टू क्या दिया गया था, ई एक्स इज इक्वल टू वन दिया गया था। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम क्या करेंगे, ई एक्स की यानी वन अपान एक्स की वैल्यू निकालेंगे, तो एक्स को हम लोग नीचे भेज देंगे, तो ये ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वन अपान एक्स हो जाएगा। तो वन अपान एक्स की वैल्यू हम लोग क्या लिख देंगे, तो वन अपान एक्स की वैल्यू ई लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अगर वन अपान एक्स की वैल्यू ई लिख देंगे तो कोई दिक्कत, तो कहोगे कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो अब हम क्या कर रहे हैं, इसको इरेज कर रहे हैं और फिर हम आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, मैं एक एक पॉइंट आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको कंफ्यूज में ना हो। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, आगे बढ़ रहा हूँ। अब जब मैं आगे बढ़ूंगा तो आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, इसको अगर हम थोड़ा सा सॉल्व करें, इसको लिखेंगे यूएन, क्या लिखेंगे, यूएन अपान क्या लिखेंगे, यूएन प्लस वन इज इक्वल टू इसमें हम क्या कर रहे हैं, अब इसका हम लॉग ले रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, लॉग ले लेंगे किसका, क्योंकि लॉगरिथम की बात हो रही है ना, अब हम लॉगरिथम लगाएंगे क्योंकि अभी हम डीएलएम्बर्ट टेस्ट हमारा फेल हो गया, अब हम लॉगरिथम तो लगा रहे हैं। जैसे देखो यहाँ पर अभी क्या हुआ है, यहाँ पर आपका डीएलएम्बर्ट टेस्ट फेल नहीं हो गया इस ई एक्स इक्वल टू वन पे, तो हम लॉगरिथम को लगाएंगे, तो लॉगरिथम लगाएंगे तो लॉग यूएन अपान यूएन प्लस वन इज इक्वल टू लॉग लॉग वन प्लस वन अपान एन, इंटू में क्या आपका चल रहा है, ई अपान वन प्लस वन अपान एन की पावर क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आपका क्या हो रहा है, आपका कुछ फार्मूला क्या बनना है, लॉग 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 क्या चल रहा है आपका, एम अपान एन चल रहा है। ठीक है, और लॉग एम अपान एन का फार्मूला आपको पता होगा कि क्या होता है, जिसको मैं डायरेक्ट अगली स्लाइड में कर रहा हूँ। आपको यहाँ पर क्या मिला, तो यहाँ पर आपको मिला लॉग यू एन प्लस वन अपान क्या मिला, सॉरी लॉग यू एन अपान यू एन प्लस वन मिला। आपको यहाँ पर क्या मिला, तो आपको मिला यहाँ पर यूएन अपान क्या मिला, यूएन यूएन अपान में आपको मिला यूएन अपान यूएन प्लस वन, आपको क्या मिला, तो ये आपको मिला लॉग। अब इसको थोड़ा सा हम सॉल्व करेंगे, किसको, यहाँ पर आप देखो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका लॉग एम इंटू लॉग एम माइनस लॉग एन हो जाएगा, सॉरी लॉग एम प्लस लॉग एन हो जाएगा, इसका फार्मूला आपका लॉग एम प्लस लॉग एन हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा, लॉग वन प्लस वन अपान एन हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा लॉग, ये आपका क्या हो जाएगा, वन प्लस वन अपान एन हो जाएगा। ठीक है, प्लस में आपका क्या चल रहा है, प्लस में आपका चल रहा है ई चल रहा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, लॉग ई हो जाएगा। ठीक है, लॉग ई हो जाएगा।
और इसका शायद माइनस में फार्मूला होता है ना, लॉग एम माइनस लॉग एन हो जाता है ना, और बटे में क्या है आपका 1+1/n, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका लॉग एम और माइनस लॉग एन हो जाएगा, ठीक है, और प्लस में आपका ई है तो लॉग ई हो जाएगा, ठीक है, इसी को मैंने यहाँ पर लिखा है। तो यहाँ पर आप लॉग 1+1/n हो जाएगा प्लस लॉग ई, माइनस में क्या हो जाएगा आपका, माइनस में आपका हो जाएगा लॉग 1+1/n की पावर क्या हो जाएगा, n हो जाएगा, ठीक है, इतनी चीज आप लोग समझ गए। अब देखो, अब देखो इसको थोड़ा सा अगर हम सॉल्व करेंगे तो यू एन अपान क्या हो जाएगा, यू एन प्लस वन इज इक्वल टू आपका हो जाएगा लॉग लॉग 1+1/n प्लस लॉग ई माइनस। अब देखो यहाँ पर क्या है, ये आपका कुछ इस प्रकार लिखा है, किस प्रकार, जैसे आपका लॉग एम की पावर अगर एन कहीं दिखता है तो आपका ये एन कहाँ चला आएगा, लॉग के आगे चला आएगा, यानी एन लॉग एम हो जाएगा, ठीक है, एन लॉग क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग इरेज करेंगे और आगे हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, आगे हम लोग क्या लिखेंगे, जो आपका ये n कहाँ चला आएगा, आगे चला आएगा, तो आगे क्या होगा आपका n लॉग क्या हो जाएगा, 1+1/n हो जाएगा, ठीक है, n लॉग 1+1/n हो जाएगा, ठीक। अब देखो, अब हम इसको सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, देखो देखो लॉग यू एन प्लस वन आपका क्या होता है इनटू में। अब देखो यहाँ से मैंने कल आपको एक फार्मूला बताया था, कौन सा फार्मूला बताया था, कि अगर आपको कहीं लॉग 1 - x कहीं पर दिख रहा है तो आप उसको क्या लिख सकते हो, तो उसको आप लिख सकते हो x(-1/2x² +1/3x³ माइनस का 1/4x की पावर 4, और ऐसे आपके nth एलिमेंट आपके आते चले जाएंगे, ठीक है। तो इस फार्मूले को आप लोग अगर नहीं जानते हो तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, log 1 - x इज इक्वल टू x माइनस 1/2x² प्लस 1/3x³ माइनस 1/4x की पावर 4। ये फार्मूला अगर आपको नहीं पता है तो इस फार्मूले को आप लोग क्या करो, इस फार्मूले को आप लोग नोट कर लो, ठीक है, इतनी चीज आप लोग समझ गए। तो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ फिर आगे लिख रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि ये मैंने समझाने के लिए फार्मूला आपको बताया है, तो इसको मैंने क्या किया, इसको मैंने इरेज कर दिया, ठीक है। अब देखो, अब हम क्या करेंगे, अब हम इसके फार्मूला जब लगाएंगे तो यहाँ पर log 1+x है ना, तो यहाँ पर अगर लगाएंगे तो आपका फार्मूला क्या बनेगा, तो फार्मूला आपका बनेगा, मैंने बताया x, तो यहाँ पर x क्या है आपका, तो 1/n है, ठीक है, 1/n माइनस में 1/2x², यानी आपका क्या हो जाएगा, 1 क्या हो जाएगा, 1/2n² प्लस में क्या हो जाएगा आपका 1/3n³ और ऐसे एलिमेंट आपके आते चले जाएंगे, ठीक है। फिर प्लस में आपका log e है, log e की वैल्यू मैंने आपको बताई थी कि log e की वैल्यू आपकी क्या होती है, तो log e की वैल्यू आपकी 1 होती है, यहाँ पर आप लिख लो log e इज इक्वल टू 1 होता है, ठीक है, log e की वैल्यू आपकी क्या होती है, 1 होती है। फिर आपका यहाँ पर क्या चल रहा है, माइनस में चल रहा है, माइनस में लिखेंगे n, n यहाँ पर भी क्या है कि log 1 - x का फार्मूला लग रहा है, तो यहाँ पर अगर हम फार्मूला लगाएंगे तो इसको हमको इरेज करना होगा, किसको, इसको मैं इरेज कर दूं। जब यहाँ पर हम log 1 - x का फार्मूला हम लगाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, तब आपको यहाँ पर मिलेगा 1/n, यानी x माइनस क्या मिलेगा आपको 1/2n² प्लस में मिलेगा आपको 1/3n³ और प्लस में ऐसे आपके नंबर आते चले जाएंगे, ठीक है, इतनी चीज आप लोग समझ गए। यहाँ पर केवल आपको कैलकुलेशन करना है, आपको केवल सरल करना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है। फिर आप क्या लिखेंगे, फिर आप लिखेंगे log un अपान क्या लिखेंगे, un प्लस 1 इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो 1/n माइनस 1/2n² प्लस 1/3n³ प्लस 1 माइनस, अब इस n का आप इसमें गुणा करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, तो आपको मिलेगा n/n मिलेगा। यहाँ पर ये माइनस है, यहाँ पर ये माइनस, तो आपका क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, n/2n² हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपका ये माइनस है, ये आपका प्लस है, तो आपको क्या मिलेगा, तब आपको मिल जाएगा माइनस, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, आपको क्या मिलेगा, n/3n³ और ऐसे एलिमेंट आपके आते चले जाएंगे, ठीक। फिर अब देखो यहाँ पर आपका ये एन और ये एन आपका कैंसिल हो जा रहा है, ये एन आपका एक स्क्वायर को कैंसिल कर रहा है, ये एन आपका एक क्यूब को कैंसिल कर रहा है, तो आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, तो आपको यहाँ पर मिलेगा log un अपान un प्लस 1 इज इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, 1/n माइनस 1/2n² प्लस 1/3n³ प्लस 1 माइनस, अब ये n एक एन से कैंसिल हो गया तो आपका क्या बचा, एक बचा, प्लस 1 अपान क्या बचा आपका 2n और यहाँ से शायद मेरा मतलब फोटो आ रहा होगा ना, तो यहाँ पर लिख देंगे माइनस 1 अपान क्या हो जाएगा आपका 3n, ठीक है, ये 3n² हो जाएगा, ठीक, और ऐसे एलिमेंट आपके आते चले जाएंगे।
अब देखो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, इसको हम अगली स्लाइड में करें। यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, हमको क्या मिला, हमको मिला log यू एन अपान यू एन प्लस वन की जो वैल्यू मिली वो हमको क्या मिली, तो वैल्यू हमको मिली 1/n मिली, क्या मिली 1/n मिली, माइनस में क्या मिली 1/2n² मिली, प्लस में क्या मिली 1/3n³ मिली, और प्लस में 1/4n भी कर लो कोई दिक्कत नहीं है, हमने किया नहीं है लेकिन कर लोगे कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन जो हमने किया नहीं है तो हम इसको नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या मिला, तो यहाँ पर आपको मिला ऐसे एलिमेंट आपके आते चले जाएंगे, ठीक है। फिर हमको क्या मिला, फिर हमको ये एक एक कैंसिल हो गया, तो आपको क्या मिला 1/2n, क्या मिला आपको, यहाँ पर आपको मिला 1/2n, ठीक है। प्लस में आपको क्या मिला, प्लस में माइनस में आपको क्या मिला 1/3n², ये आपका माइनस में होगा, ठीक है। ये माइनस में आपको क्या मिला, माइनस में आपको मिला 1/2n², क्या मिला आपको, तो माइनस में आपको मिला 1 अपान क्या मिला, माइनस में आपको 1/3n², 3n² है कि क्यूब है, यहाँ पर 3n² होगा शायद, कोई गलती तो नहीं कर रहे हैं हम लोग। यहाँ पर आपका स्क्वायर 3n² ही तो बचेगा, एक एन से कैंसिल हो जाएगा तो 3n² ही तो बचेगा, हाँ सही कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा 3n² हो जाएगा, ठीक है। प्लस में आप ऐसे एलिमेंट आपके आते चले जाएंगे, इतनी चीज अगर आपको समझ में आ जाएंगे। अब हम इसमें करेंगे, देखो अब हम क्या करेंगे, लॉग लॉग यू एन अपान यू एन प्लस वन, क्या करेंगे लॉग यू एन अपान यू एन प्लस वन। अब हम इसमें क्या करेंगे, अब हम इसमें करेंगे log यू एन अपान यू एन प्लस वन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा। अब देखो ये आपका प्लस में है, ये आपका प्लस में है, तो इसको हम जोड़ेंगे, तो जोड़ेंगे यहाँ पर हम आपको जोड़कर बता रहे हैं। देखो जैसे 1/n आपका है प्लस 1/2n है, तो एलसीएम आप जब लेंगे तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, दो से गुणा करेंगे, तो 2 + 1 अपान क्या हो जाएगा, नीचे आपका क्या हो जाएगा 2n हो जाएगा, ठीक। तो 2 1 कितना आ जाएगा, 3/2n हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी जगह अगर हम इसको इसको जो हमने सॉल्व किया, किसको, इसको और इसको जब सॉल्व किया तो आपको क्या मिला, तो 3/2n मिला, ठीक है। क्या मिला 3/2n मिला, ठीक है। इतनी चीजें आप लोग समझ गए। अब देखो, अब देखो अगर इसको किसको 1/2n² को और -1/3n² को अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो आपको यहाँ पर देखो मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ, ठीक है। जैसे 1/2n² -1/3n² को हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसका जब एलसीएम लेंगे, 3 दूनी कितना हो जाएगा आपका, तो आपका 6n² हो जाएगा, यानी एलसीएम क्या होगा आपका 6 होगा। और यहाँ पर 3 से गुणा होगा तो माइनस में चल रहा है ना, 3 से यहाँ गुणा होगा, 3 से यहाँ गुणा होगा, तो 3 2 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, यानी माइनस का कितना आ जाएगा, माइनस का 5/6n² आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे, यहाँ पर लिख देंगे माइनस का 5/6n² आ जाएगा। यहाँ पर थोड़ा भिन्न लगा है, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा मैंने भिन्न का प्रयोग किया है, भिन्न की सहायता से जब ऐसे ही क्वेश्चन ही दिया है तो हम लोग क्या करेंगे, ठीक है। तो मैंने इसको सॉल्व किया तो आपको क्या मिला 3n, ये कैसे हुआ आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसको मैंने थोड़ा सा सॉल्व किया है। अब जब इसको मैंने सॉल्व कर दिया तो आपको क्या मिला, तो आपको मिला कुछ इस प्रकार मिलेगा, ठीक है, कुछ ऐसा मिलेगा, ठीक है। अब देखो इसको मैंने छोड़ दिया, क्यों छोड़ दिया, क्योंकि अब जैसे ऐसे टर्म आपके बहुत सारे आते चले जाएंगे तो हम क्या करेंगे, ऐसे बहुत सारे टर्म थोड़ी ना ज्ञात करेंगे, हमने अपना क्या करना है, हमको तो बताना है कि कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट है, तो जिनसे हमारा काम हो जाए उन्हीं को हम केवल लेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसकी लिमिट ले लेंगे, दोनों की लिमिट ले लेंगे, ठीक है। तो जब हम लिमिट लेंगे तो आपको क्या मिलेगा, लिमिट 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 नहीं लेंगे, अब हम क्या करेंगे, लिमिट थोड़ा भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। अगर ये जब तक आपका सॉल्व हो रहा है तब तक आप इसको सॉल्व कीजिए, जब आपका सॉल्व होना बंद हो जाए फिर आप इसकी लिमिट लीजिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसकी थोड़ी हम अभी लिमिट ना लेकर के अभी हम इसको थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे। सॉल्व करेंगे कैसे, जो आपका ये है इसमें हम n से गुणा कर देंगे, और जब हम n से गुणा कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, n log यू एन अपान क्या हो जाएगा, यू एन प्लस वन हो जाएगा, ठीक है। इज इक्वल टू यहाँ पर अगर n से गुणा करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, तब यहाँ पर आपको मिलेगा, यहाँ से आपको मिल जाएगा 3n अपान क्या मिल जाएगा 2n हो जाएगा, -5n इज इक्वल, सॉरी 5n अपान क्या हो जाएगा 6n² हो जाएगा, ये n आपका स्क्वायर को काट देगा, ये n कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। फिर आपको मिलेगा n log यू एन अपान यू एन प्लस वन इज इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, तब आपको मिलेगा u मतलब 3/2 -5/6 मिलेगा, ठीक है। ये एक ही स्क्वायर कट गया, ठीक है। अब हम किसकी इसकी लिमिट लेंगे, और जब हम इसकी लिमिट लेंगे तो लिमिट आपको क्या मिलेगा, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट n log यू एन अपान यू एन प्लस वन, यू एन प्लस वन इज इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट
3/2 माइनस 5/6n, 5/6n यहाँ पर हम लोग लिख रहे हैं, ठीक है। अब जब इसकी हम लोग लिमिट लेंगे तो देखो यहाँ पर अगर n टेंड्स टू इनफाइनाइट में लिमिट लेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका 3/2 हो जाएगा, ठीक है। 3/2 हो जाएगा क्योंकि ये कांस्टेंट है, इसमें आपका लिमिट होगा नहीं। यहाँ पर आपका n है तो n में अगर हम इनफाइनाइट रखेंगे तो ये वैल्यू आपकी टोटल क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट आ जाएगी। तो इसको हमको मतलब नहीं है, ठीक है, इससे हमको मतलब है। अब देखो जो आपकी यहाँ पर हमने जब लिमिट ली इसको और अगले स्लाइड में करते हैं। जैसे देखो यहाँ पर जब हमने इसकी लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट लिया, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट n log un अपान un प्लस 1 की जब हमने लिमिट ली तो आपको क्या मिला, तो बताओगे भैया हमको मिला 3/2 मिला, ठीक है। अब देखो 3/2 आपका क्या है, 3/2 को अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, ये एक से बड़ी वैल्यू मिलेगी, किसकी, इसकी वैल्यू आपकी एक से बड़ी मिलेगी, ठीक है। और अगर इसकी वैल्यू आपकी एक से बड़ी मिलती है देन हमारा जो सीरीज होगा वो सीरीज क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट हो जाएगा, ठीक है। देन हमारी सीरीज क्या हो जाएगी, वो सीरीज हमारी क्या हो जाएगी, कन्वर्जेंट हो जाएगी, ठीक है। तो इसको हम थोड़ा सिस्टमैटिक तरीके से लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, बाई लॉगरिथम, क्या लिखेंगे, बाई लॉगरिथमिक टेस्ट सीरीज इज कन्वर्जेंट, कन्वर्जेंट इफ जो हमारा ई एक्स है इज ग्रेटर देन 1, ठीक है। ई एक्स इज इक्वल टू ग्रेटर देन 1 एंड डाइवर्जेंट, डाइवर्जेंट होगा इफ जो हमारा ई एक्स है, ई एक्स इज लेस देन या मतलब ई एक्स इज इक्वल टू लेस देन 1। तो हमारा सीरीज यहाँ पर क्या आया, तो हमारी सीरीज यहाँ पर आई है कि जो हमारा ई एक्स है, ये ई एक्स हमारा क्या हुआ, इज ग्रेटर देन 1 आ गया, ठीक है। तो हमारी सीरीज क्या होगी, यहाँ पर सीरीज हमारी कन्वर्जेंट हो गई, ठीक है। तो इस तरह हमारा थोड़ा मतलब क्वेश्चन था, थोड़ा बहुत बड़ा क्वेश्चन था, मैंने समझाने में बहुत टाइम लिया आपको, लेकिन आई होप आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूँ, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, फिर मैं क्या कर रहा हूँ, फिर एक क्वेश्चन आपका और है उसको मैं करवाऊंगा, ठीक है। देखो मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने यहाँ पर ये क्वेश्चन आपको दिया गया था, इस क्वेश्चन में मैंने सबसे पहले क्या किया, पहले इसका यूएन टर्म ज्ञात किया। और जब आपको यूएन टर्म आपको पता हो जाएगा फिर आप क्या करेंगे, इसी यूएन की सहायता से आप यूएन प्लस 1 ज्ञात करेंगे। तो यहाँ से आपको ये क्या पता हो गया, तो ये आपको पता हो गया यूएन प्लस 1 का टर्म पता हो गया, और ये आपका क्या पता हो गया, तो ये आपका यूएन क्या हो जाएगा, यूएन का टर्म पता हो जाएगा। अगर ये दोनों टर्म आपको पता हो गए, पेन का कलर चेंज कर ले क्योंकि एक ही कलर बार बार चेंज वो ले रहे हैं, ठीक है, अच्छा नहीं लग रहा है। जब हमने क्या किया, जब हमने इसका यूएन ज्ञात किया और यूएन प्लस 1 ज्ञात किया तो हमको क्या मिला, तो हमको मिला ये सीरीज मिल गई आपको और ये मिल गया। फिर हमने किया इस यूएन प्लस 1 को, इस यूएन प्लस 1 को यूएन से हमने डिवाइड किया और इसकी लिमिट ले ली, ठीक है। लिमिट लिया और इसको हमने सॉल्व किया, तो ये कैलकुलेशन का पार्ट है, आप लोग समझ रहे होंगे कि मैंने क्या किया, मैंने एक एक स्टेप आपको सारी चीजें बताई हैं, ठीक है। ये डायरेक्ट आप देखेंगे तो बिल्कुल जैसे लगेगा कि क्या है, लेकिन आप जब एक एक स्टेप को सॉल्व करेंगे, वीडियो को देख कर सॉल्व करेंगे तो सारी चीजें बहुत अच्छे तरीके से समझ जाएंगे। फिर मैंने इसको सॉल्व किया तो आपको यहाँ पर क्या मिल गया, तो आपको यहाँ पर ये मिल गया कि जो आपकी लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट un प्लस 1 un की वैल्यू है वो आपकी क्या आ गई, ex आ गई, ठीक है। जैसा कि मैंने आगे स्लाइड पे लिखा है, ये वैल्यू आपकी क्या आ गई, ये वैल्यू आपकी ex आ गई। और डी एलम्बर्ट टेस्ट आपका क्या कहता है, डी एलम्बर्ट टेस्ट कहता है कि अगर ex की वैल्यू 1 से हमारी बड़ी हो गई देन हमारी सीरीज क्या होगी, कन्वर्जेंट होगी। और अगर ex की वैल्यू हमारी क्या हो गई, 1 से छोटी हो गई देन हमारी जो सीरीज होगी वो सीरीज डाइवर्जेंट होगी। और अगर इस ई एक्स की वैल्यू 1 के बराबर होगी तो हमारी सीरीज क्या होगी, फेल हो जाएगी, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि इस क्वेश्चन को हमको ज्ञात करना है किसकी सहायता से, लोगरिथमिक टेस्ट की सहायता से ज्ञात करना है। और ये आपका बता रहा है कि अगर ई एक्स की वैल्यू 1 से, यहाँ पर आपको समझने लायक पॉइंट है, यहाँ पर आप लोग बहुत ध्यान से समझिए। यहाँ पर आपका क्या बता रहा है कि अगर ई एक्स की वैल्यू 1 से आपकी बड़ी हो जाएगी देन हमारी सीरीज क्या हो जाएगी, कन्वर्जेंट हो जाएगी, ये आपका डीएलएम्बर्ट टेस्ट कहता है। और ई एक्स की वैल्यू 1 से छोटी हो जाएगी देन हमारी सीरीज डाइवर्जेंट हो जाएगी। लेकिन लेकिन हमारा जो जो हमारा डीएलएम्बर्ट टेस्ट है ये हमारा ई एक्स इज इक्वल टू 1 पर नहीं बता पा रहा है कि सीरीज आपकी कन्वर्जेंट होगी कि सीरीज आपकी डाइवर्जेंट होगी। तो जब डीएलएम्बर्ट टेस्ट भाई ने जवाब दे दिया कि भैया हम इस सीरीज को नहीं बता पाएंगे कि सीरीज आपकी कन्वर्जेंट है कि सीरीज आपकी डाइवर्जेंट है, तो लोगरिथमिक टेस्ट ने कहा कि अगर आप नहीं बता सकते तो उसको मेरे पास भेजिए। तो मैंने क्या किया, इस टर्म को लिया, जैसे इसको मैं भेजूंगा,
इसको मैं भेजूंगा तो ये तो आपका डीएलएम्बर टेस्ट भी बता रहा है कि अगर एक ई एक्स की वैल्यू एक से छोटी हो तो कन्वर्जेंट हुई, ई एक्स की वैल्यू एक से बड़ी हुई तो आपकी सॉरी छोटी मतलब बड़ी हुई यहाँ पर एक से, ई एक्स की वैल्यू आपकी बड़ी हुई देन हमारी सीरीज कन्वर्जेंट हुई होगी, और ई एक्स की वैल्यू एक से छोटी होगी देन हमारी सीरीज डाइवर्जेंट होगी। ये तो हमारा डीएलएम्बर टेस्ट बता ही रहा है, लेकिन डीएलएम्बर टेस्ट क्या नहीं बता पा रहा है, तो डीएलएम्बर टेस्ट हमारा ई एक्स बराबर एक पर नहीं बता पा रहा है। तब लॉगरिथमिक टेस्ट बत कहेगा कि आप इस ई एक्स इज इक्वल टू 1 को मेरे पास भेजिए, मैं इसको सॉल्व करूंगा। फिर मैं क्या करूंगा, इसको लॉगरिथमिक टेस्ट की सहायता से सॉल्व करूंगा। यहाँ पर आपका डीएलएम्बर टेस्ट फेल हो गया। अब मैं क्या करूंगा, इसको लॉगरिथमिक टेस्ट की सहायता से सॉल्व करूंगा, और जब इसको मैं लॉगरिथमिक टेस्ट की सहायता से सॉल्व करूंगा तो नाउ व्हेन ई एक्स इज इक्वल टू किसके बराबर लेंगे, ई एक्स इज इक्वल टू 1 के बराबर लेंगे। ठीक है, फिर हमने क्या किया, यूएन अपान यूएन प्लस 1 किया। अब मैं डायरेक्ट में क्या करता, मैंने क्या किया है, जो जैसे मैंने यूएन प्लस 1 को सॉल्व किया अभी ना, यूएन प्लस 1 अपान यूएन को सॉल्व किया, अभी ये वैल्यू आपकी आई ना, अभी मैं बता रहा कि उल्टा कर दो ना, मैंने बताया था ना। तो मैंने क्या किया, डायरेक्ट मैंने क्या किया, इसको लिख दिया है। अभी मैं क्या करता कि अभी जिस तरह मैंने इसको सॉल्व किया है तब ये आया वैल्यू, सॉरी ये आपकी वैल्यू आई, इसको मैंने सॉल्व किया तो आपकी ये वैल्यू आई। इसी तरह अभी इसको इतना सॉल्व करते इतना, तब आपकी क्या आती, यूएन अपान यूएन प्लस 1 की वैल्यू आई। तो हम थोड़ा स्मार्ट वर्क करेंगे ना, तो हमको यहाँ पर क्या हुआ, इसी वैल्यू को हम लोग क्या कर देंगे, उल्ट देंगे, पलट देंगे। ठीक है, तो हमको क्या पता हो जाएगा, यूएन अपान यूएन प्लस 1 की वैल्यू पता हो जाएगी। और हमको पता है 1 अपान एक्स की वैल्यू क्या होती है, तो 1 अपान एक्स की वैल्यू मैंने यहाँ पर क्या ज्ञात की थी,